नमस्कार, मैं काव्या बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल मीडिया। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं और मैं आप लोगों को बता दूं कि जंतर मंतर पर यूजीसी को लेकर के एक पक्ष जो विरोध में है और एक पक्ष जो समर्थन में है, यानी कि हम बात करें स्वर्ण समाज की और यहाँ पर SC ST OBC की जो सपोर्ट में है और जो विरोध में है। उसी बीच में हमारे साथ जो स्वर्ण समाज के व्यक्ति बम बम महाराज जी हमारे साथ हैं, जो यहाँ यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, और एक तरफ हमारे साथ अपेक्षा जी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जो समर्थन कर रही है यूजीसी का। पहले सवाल लेते हैं बम बम महाराज जी से कि सर, आप लोग ये यूजीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं जी। मेरा नाम बम बम महाराज नोटिया हुआ और मैं अटल जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। रह गया बात जो यूजीसी का विरोध और समर्थन का, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है जो अटल जनशक्ति पार्टी किसी भी रूप में, किसी भी मानव में, किसी भी सनातन समाज में भेद नहीं करता। हम किसी को नीच नहीं मानते, दलित नहीं मानते, अछूत नहीं मानते और न SC मानते, न ST मानते, न OBC मानते। हम ये मानते हैं कि जिस प्रकार हमारे शरीर में लाल खून है, वही खून जो अपने को दलित कहता है, SC कहता है, OBC कहता है, उसके अंदर भी है। जो खाना पीना खा के सांस हम लेते हैं, वैसे ही SC ST OBC जो अपने कहते हैं वो भी लेता है। तो हमारे लिए तो कोई भी बटा हुआ नहीं है, न SC है, न ST है, न OBC है। हमारे लिए तो सब मानव एक समान है, सब परमात्मा के स्वरूप में, परमात्मा के रूप में। रह गया ये संविधान, यूजीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं सर? उस पर आए सीधा यूजीसी पर। ये संविधान जो है, ये संविधान हमारे सनातन समाज में एक विभाजनकारी संविधान है। इसने हमारे सनातन समाज को बांटा है। इसने SC ST OBC सवर्ण अवर्ण इस सब में बांटा है। सनातन धर्म ने नहीं, सनातन धर्म नहीं, संविधान ने बांटा है। संविधान ने बांटा है और सनातन धर्म नहीं बांटा है। सनातन धर्म अगर बांटता, अभी देखिए प्रयाग में महाकुंभ हुआ था जी, अरबों लोग वहाँ पर पहुंचे थे और करोड़ों लोग, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव नहीं था। अभी कहीं भी हम लोग जाते हैं, कहीं भी जातिगत भेदभाव नहीं है। छठ मनाते हैं, आप देखिए किनार पर जाके कहीं आपको जातिगत भेदभाव नहीं मिलेगा। कहीं भी आप जाएंगे, रामलीला मनाते हैं या कहीं दुर्गा पूजा मनाते हैं, कोई भी मनाते हैं, कहीं भी जातिगत भेदभाव नहीं। हमारे समाज में तो जातिगत भेदभाव है ही नहीं और हम इस जातिगत भेदभाव का जो संवैधानिक दीवार है, इस दीवार को हम ध्वस्त करेंगे और मानव एक समान, इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और आ गया यूजीसी में जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए, जो सही है उसका समर्थन होना चाहिए। और रह गई बात यूजीसी से नकारात्मकता, जो किसी को जाने वाली बात, उस सोच को बदलना होगा। यूजीसी से या कानून बनाकर किसी को सुधारने की प्रक्रिया यदि सही होता तो 2012 में निर्भया कांड के ऊपर बहुत सख्त कानून बना दिया गया, लेकिन बावजूद रेप नहीं लगा। मेन चीज, जब तक मानव का सोच को परिवर्तित नहीं किया जाएगा, जब तक आप में अपने अंतर आत्मा में बदलाव नहीं किया जाएगा, तब तक किसी प्रकार का बेमनस्ता या गलत चीज नहीं रुक सकती है। हमें इसकी दिशा में काम करना है। अच्छा, अपेक्षा आप क्या कहेंगे? ये तो इनका विरोध था जो इन्होंने बता दिया कि यहाँ पर संविधान के आने से लोगों में बंटवारा हो गया, भेदभाव हो गया और जाति को लेकर के जो भेदभाव की इन्होंने बात की है। अब आप लोग यूजीसी को कैसे समर्थन कर रहे हैं, उसको भी थोड़ा खुल करके रखें कि आप लोगों के साथ भेदभाव नहीं होता है। उन्होंने बताया कि हम लोग भेदभाव नहीं करते। मैं आपको पहले एक चीज बोल देती हूँ। सर ने जैसा बोला कि भेदभाव हमारे सनातन धर्म ने कभी किया नहीं है। 1947 के पहले कभी संविधान नहीं रहा है सर, है ना। उसके पहले भी जातिगत भेदभाव हमारे साथ में हुए हैं, SC ST OBC के साथ में हुए हैं। आगे हांडू पीछे झाड़ी लटकाई गई है पेशवा बाजीराव 2 के टाइम में। तो आप ये मत बोलिए कि जातिगत भेदभाव नहीं होता। अगर आपको लगता है कि हिंदू भाई भाई होते तो आप अपने ही लोगों के साथ में किसी को शूद्र, किसी को दलित, किसी को पीड़ित ऐसे बांटते नहीं ना। उसमें भी आप जातियां बनाते हैं कि कोई गटर साफ करने वाला इंसान बनेगा, कोई चमड़ा सिलने वाला बनेगा, कोने दूध बेचने वाला मिलेगा। ये सब नहीं किया जाता। ये संविधान के पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि संविधान आते ही भेदभाव हो गया, मैंने आपको पहले का बताया ना क्या हुआ। संविधान ने क्या किया? सबको एकजुट मिलाया। संविधान ने क्या किया? जो इतनी सारी आपने जातियां विभाजित कर दी थी, 6000 से ऊपर जातियां आपने SC ST की, 6000 से ऊपर जातियां, 8000 से ऊपर जातियां OBC की है। आप वो जो आपने विभाजन किया था उसको एक सूत्र में लाके रखा गया था। वो भी इसलिए बांधा गया था क्योंकि उन लोगों को, उन रेप्रेस क्लास को कोई ना कोई ऐसी सुविधाएं देनी पड़ेगी जिससे वो आगे आए, आप लोगों की तरह खड़े हो। अब आप लोगों को उसमें भी दिक्कत है। इस देश में संविधान है सर, संविधान से चलना पड़ेगा। इस देश के संविधान को, चाहे वो आपके ब्राह्मण क्यों ना हो, चाहे वो हमारे समुदाय की क्यों ना हो, जो अगर इस संविधान से नहीं चलेगा इस देश में रहने लायक नहीं है। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं यूजीसी में कि हम लोग भाई भाई के तौर पर हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं। बिल्कुल होता है भेदभाव होता है और ये ग्राउंड रियलिटी है। आपने हमारे छोटे से लड़के को राजस्थान में पानी के मटके छूने पे मारा गया था, ये आप मत भूलिए। हमारे यहाँ पे रीवा की घटना है MP में, जहाँ पे ये चीज बोल के यादव की चोटी उखाड़ी गई थी कि आप एक शूद्र हैं, आप ये सब चीजें नहीं कर सकते।
इटावा की घटना किसी से छुपी नहीं है, नेशनल मीडिया सेंसेशन बना है कांड कि जिसमें उसमें ब्राह्मण का मूत्र छिड़का गया, और आप बोल रहे हैं हम एक समान है। अगर हम एक समान होते तो ये सारी चीजें नहीं हो रही होती, और आप बोल रहे हैं हम यकीन कर ले। कैसे यकीन कर ले? लगातार तो हमारे ऊपर उत्पीड़न ही हो रहा है, इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन भी हमारे साथ में हो रहा है। तो उसमें भी आपके ही डेटा ये चीज बोलता है, आपकी यूनिवर्सिटी का डेटा ये चीज बोल रहा है कि 118.4% की वृद्धि हुई है इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन में। तो ये सारी बातें हमारी तो है नहीं सर। और सोशल मीडिया की बात करूँ तो तमाम इतने केसेस है कि आप गिनाने में आ जाएंगे तो आप फिर आप बोलेंगे सारे फेक है। इसलिए मैं आपको नेशनल मीडिया की सेंसेशन गिना रही हूँ। मेरठ का वो लड़का जिसको दलित होने के ऊपर उसके ऊपर अत्याचार किया, उसको जिंदा जलाया गया, क्या ये सही नहीं था? आप बताइए क्या कहेंगे सर इस पर, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि SC ST OBC के ऊपर जो शोषण होता है और आए दिन होता है, तो इस पर क्या कहेंगे, खुल करके बताएं। क्योंकि अभी आपने कहा था कि सनातन जो है किसी में भेदभाव नहीं करता है, ना ही वो जाति को लेकर के। जब से लेकिन संविधान आ गया है लोगों में बंटवारा हो गया और संविधान ने कहीं ना कहीं लोगों को भेदभाव में मतलब बांट दिया। तो आप इस पर बताएं सर। अपेक्षा जी जो अभी बोली है, और आदरणीय अपेक्षा जी के अलावा हिंदुस्तान में जो एक माहौल क्रिएट किया गया है, वो माहौल में जो जहर फैलाया गया है, ये जहर 1947 के बाद और 1947 से 1000 साल लगभग वहाँ से अगर हम चलते हैं तो आप देखेंगे जो जहर का फैलाव पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में वहाँ से चालू हुआ। आदरणीय अपेक्षा जी कहते हैं जाति में ब्राह्मणों ने बांटा जी। आपको जब तथ्य को उखाड़ेंगे, सबूत को लेंगे, तो आप देखेंगे कि जातियों में ब्राह्मणों ने किसी को नहीं बांटा है। जाति आई अंग्रेजों के टाइम में, मुगलों के टाइम में जाति आई अंग्रेजों के। एक मिनट, आपकी मैं बहुत आराम से सुना हूँ, अब आप मेरी आराम से सुन लीजिए। जो तथ्य है, जरूरत किस बात की है, अगर किसी भी जगह हम गुमराह होते हैं या आप गुमराह होते हैं तो जरूरत होती है उस चीज को, उस बीमारी को दूर करने की। हमारे देश में, हमारे समाज में आज जरूरत है, जो गलती को हम देखते नहीं हवाई उड़ते हैं। अगर गलती ब्राह्मणों ने किया है तो ब्राह्मणों को उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन यदि गलती किसी और ने किया, गलती मुगलों ने किया, गलती अंग्रेजों ने किया, गलती वामपंथियों ने किया, गलती दूसरों ने किया, और उसकी सजा किसी दूसरों को आप दे रहे हैं जो गलती उसने किया ही नहीं, तो ये तो गलत है। और यही चीजें हैं जिसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को लगभग 2000 मेल भेजा हूँ। मेरा लक्ष्य, अपेक्षा जी मैं आपको हृदय से बता रहा हूँ, मेरा लक्ष्य है जो हमारे सनातन समाज में किसी प्रकार का बेमनस्ता किसी के साथ नहीं है। जो खून आपके अंदर में है वही खून मेरे अंदर में है। जैसे जन्म आपका हुआ है वैसे जन्म मेरा हुआ है। जो हवा में सांस मैं ले रहा हूँ उसी हवा में सांस आप ले रहे हैं। जो दाना पानी मैं खा के जिंदा हूँ वही दाना पानी खा के आप जिंदा है। जब सारा चीज समान है तो यहाँ तो सब बराबर है। ईश्वर ने सबको बराबर बनाया, किसी को बांटा नहीं है। जब ईश्वर ने नहीं बांटा तो बांटा किसने, और जो बांटा किसने, उस बात पर हमें जाना है। और उसमें किसी पर आरोप लगा देना, सच आरोप है या झूठ आरोप है, मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ, सबूत के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि सबूत वाली चीजें बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। जो जितनी बात आपने कही है उस बातों में जो यहाँ षड्यंत्रकारी, ये जो देश में नेहरू प्रधानमंत्री बना षड्यंत्र के ऊपर बना, और ये जो षड्यंत्रकारी स्थिति देश में चल रही है, ये बहुत गहरा शहर है। षड्यंत्र बहुत बड़ा अफवाह, दूसरों के अपराध की दंड दूसरों को देना, ये बहुत बड़ा गहराई है इसमें। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ या आप गलत है मैं नहीं कह रहा हूँ। आप उस चीज को बोले हैं जो आपको ऊपर ऊपर दिखाया गया है। जो जड़ में है वो आपको नहीं दिखाया गया और न किसी को दिखाया जा रहा है। मैं उस जड़ में जाकर, मैं आपको अपेक्षा जी इतना गारंटी देता हूँ, मैं ये अटल जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते और बम महाराज नोटिया मेरा नाम है, इसके नाते आने वाले कल, सुनिए, आने वाले कल में जाति की दीवार को, विभाजन की दीवार को, सुनिए, जाति की दीवार को, विभाजन की दीवार को, षड्यंत्र की दीवार को, अफवाह के दीवार को तोड़कर, और जो हमारे सभी बराबर है, जब ईश्वर ने सबको बराबर बनाया है हम उस बराबरी में रहेंगे। समय लगेगा हमें, ये साधारण चीज नहीं है। षड्यंत्रकारियों से, अफवाह फैलाने वालों से, गुमराह करने वालों से लोहा लेना और सही पर लाना ये साधारण चीज नहीं है, समय लगेगा। लेकिन मैं आपको इसी मंच से आश्वासन नहीं, बिल्कुल संकल्प लेकर कहता हूं कि इस जाति की दीवार को, विभाजन की दीवार को हम तोड़ेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से तोड़ेंगे और ध्वस्त करेंगे। हर आदमी को, जैसे सभी भारतीय हैं, भारतीय रूप में हम देखते भी हैं और देखते रहेंगे। अभी सर ने जिस तरीके से बोला कि ब्राह्मणों ने जाति नहीं बांटी, तो इस पर क्या कहेंगे? मैं सर को ये चीज बोलने वाली थी। सर आप जैसे बोल रहे हैं ना, तो एक बार तथ्यों के आधार पर बोल रहे हैं, तो मैं आपको तथ्य बता देती हूँ, थोड़ा डीपली बात कर लेते हैं। आपने मुझे बोला कि ब्राह्मणों ने ऐसा सब कुछ नहीं किया है, अंग्रेजों के आने के बाद जाति व्यवस्था चली है, आपने ये चीज बोली जी। ये चीज मानते हैं आप?
आप मानते हैं ये चीज? जो भी है सारे सबूत हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, आपको अगर आप मानते हैं ये चीज तो आपको डेटा बिल्कुल अंग्रेजों ने सब सबूत देंगे। अंग्रेज कब आए सर यहाँ पे? अंग्रेज कब आए? अंग्रेज कब आए आपको पता नहीं है? अंग्रेज, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको सब कुछ पता है, आप बताइए ना, मैं बताऊंगी फिर। अंग्रेज आप ही बता दो। मैं अंग्रेज 17वीं शताब्दी में आए, ठीक है। उसके पहले का आपका ग्रंथ मनुस्मृति, मनुस्मृति में क्या लिखा गया है? आप पढ़े हैं? आप बताइए ना, पढ़े? क्या उसमें जाति व्यवस्था की बात नहीं की गई है? कहीं नहीं। क्या उसमें ये चीज? नहीं। बिल्कुल, फिर आप गलत बोल रहे हैं। कहीं नहीं। जो वर्ण व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, सुनिए सर, मैंने आपकी बात सुनी ना, मैंने आपकी बात सुनी ना। मनुस्मृति में बकायदा ये चीज लिखी गई है कि कोई भी जाति का इंसान, उसके साथ में खुद भी उत्पीड़न होता है। अगर वो ब्राह्मण है तो उसके साथ में अलग बर्ताव किया जाएगा, अगर वो शूद्र है तो उसके साथ में अलग बर्ताव किया जाएगा। आपकी मनुस्मृति में ये चीज लिखी गई है कि महिलाओं को घर के अंदर रखना चाहिए, वो पहले अपने पिता के अधीन, फिर अपने पति के अधीन, फिर अपने बेटे के अधीन रहेगी। ये मनुस्मृति 17वीं शताब्दी से पहले आ चुकी थी सर। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको डेटा बता देती हूँ। दूसरी बात, आपने ये चीज कही कि ब्राह्मणों ने नहीं बांटा, तो आपके ग्रंथ किसने लिखे? आपके ग्रंथ मैंने लिखे हैं। ग्रंथ जो लिखे हैं बता रहा पूरा सवाल लीजिए। हूँ। महर्षि वेदव्यास वो ब्राह्मण नहीं थे। वाल्मीकि जी कौन थे? वाल्मीकि जी भी ब्राह्मण नहीं थे। उनके पिता का नाम क्या था? वाल्मीकि जी के पिता का नाम वाल्मीकि क्या जी था? भी ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन वाल्मीकि जी के पिता का, जितने भी ग्रंथ वाल्मीकि जी अपेक्षा जी पहले आपको अगर डेटा में बात करनी है, डेटा में बता रहा हूँ। नहीं, आप मुझसे डेटा में बात मनुस्मृति में कोई भी गलत चीजें नहीं है। मनुस्मृति जो रेता फैलाया गया है वो अंग्रेजों की वामपंथियों की सुनिए। अरे भारत के शिक्षा मंत्री कलाम बना, कलाम था बक्का का, इसने सारे घोल मिल गया। आपने गलत, मैं आपको क्या बोला, जो चीज आप बोल रहे हैं आप सारे गलत मेरी है क्या? गीता प्रेस मेरी है, गीता प्रेस मेरी है। मैं क्या आपने बोला, मैंने सुना। कोई भी चीज आप गलत, पूरा सवाल इनकी दिया, इनकी सवाल एक ही है, इनकी सवाल गुमराह है, इनकी सवाल अफवाह पर आधारित है, इनकी सवाल सच पर आधारित नहीं है। इनकी सवालों का जवाब मैं दे चुका हूँ। अभी पूरा भारत गुमराह हो चुका है, पूरा देश गुमराह हो चुका है। और इस गुमराह की खाई पे खत्म करना, मेरी अफवाह की खाई पे खत्म करना। मनुस्मृति में और हमारे इतिहास में क्या सारा ढालमेल है। आप जो कह रहे हैं जो ब्राह्मणों ने लिखा, अरे रामायण वाल्मीकि, मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, वाल्मीकि जी के पिता का क्या नाम है? मुझे नहीं मालूम। वाल्मीकि जी के पिता का नाम क्या है? अब आपको पता नहीं है। वेद जो लिखे हैं, महर्षि वेदव्यास लिखे हैं, वो भी ब्राह्मण नहीं थे। जितने भी ग्रंथ है ना, तकरीबन ग्रंथ ब्राह्मणों ने नहीं लिखा है। और आपकी जिसे आप अपनी जाति मानते हो, मैं तो नहीं मानता किसी को नीच, मैं आपकी मीडिया से नहीं, पूरा दिल से कह रहा हूँ। मैं किसी को भी दलित नहीं मानता, ओबीसी नहीं मानता, एसटी नहीं मानता, मैं सबको भारतीय मानता, सबको भगवान का स्वरूप मानता, सबको अपना स्वरूप मानता। आपके मानने से हमारे मानने से जातिवाद तो पहले सर आपने मुझे डेटा के बारे में बात की, आपने मुझे डेटा नहीं बताया। आपने, आप मुझे बताइए ना, गूगल कर लीजिए आप। सारा गूगल किया हुआ है सर, कमाल की बात है ना, आपको मानना है। दूसरी बार यहाँ मिलेंगे, सारा डेटा आपको मिल जाएगी। यहाँ एक बहस ज्यादा ही लंबी चल जाएगी। अगर हम इन लोगों को जवाब होगा की बात करें तो इन लोग पार्टी एक के पास मानव में डेटा नहीं है, पार्टी मानव में भेद को को खत्म यही करेगा, रोकना चाहूंगी। सभी भारतीयों में भेद को खत्म करेगा। देखा जाए जिस हम तरीके जाति की दीवार को तोड़ेंगे, यहाँ कोई जाति की दीवार नहीं है, सब मानव है। सर ने पूरी बात और नहीं सुनी, मानव लेकिन एक बीच समान में है। आकर के उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया। इस वीडियो में आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं।